नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सूची पर्यावरणम इस पाठ में परीक्षा की दृष्टि से जो भी संधि हैं, समास हैं, प्रत्यय हैं, उनके विषय में आज डिस्कस करेंगे। और जो व्याकरण का पार्ट है, साथियों हम अलग से पढ़ेंगे, जिससे व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, इस पाठ में पूछी गई संधियों के विषय में डिस्कस करते हैं। वैसे प्रत्येक श्लोक के साथ संधि, प्रत्यय, समास इनके विषय में डिस्कस किया है। तो आइए जानते हैं संधि, संधि विच्छेदम कुरुत। पहला शब्द है प्रकृति, फिर है विसर्ग, उसके बाद में है एव। तो आपको मालूम होगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ई हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए आ को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर र हुआ और र में ए मिल गया तो रे हो गया। ठीक है, तो ये संधि हो गई रुत्व विसर्ग संधि प्रकृति रेव। यहां पर स्यात और न इधर पंचम वर्ण है, तो इस प्रथम वर्ण का भी पंचम वर्ण हो जाएगा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम अक्षर हो और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण पंचम वर्ण हो, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो इसकी संधि हुई श्यान्न। यहां पर आधा न और पूरा न है, श्यान्न। ठीक है, ही और फिर अनंता। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई है, और इधर क्या है? ए है। यदि ई के बाद में कोई स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, इसको बोलते हैं यण संधि। तो ये उत्तर हुआ ही अनंता, यण संधि का। फिर है विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ के अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद में स्वर हो, तो वहां पर रे का आगम हो जाता है, यहां पर रे आ जाएगा। रे कौन सा? स्वर रहित। इस रे में ए मिलेगा तब पूरा रे हो जाएगा। ये देखो बहिर, और फिर अंत। फिर यहां पर देखिए क्या है? विसर्ग है और फिर है जगती, तो बहिरंतर जगती, ये विसर्ग संधि हो गई, बहिरंतर जगती। ठीक है, फिर अस्मात् नगरात तय का न हो जाएगा, इधर पंचम वर्ण है, तो ये भी व्यंजन संधि है। अस्मात् नगरात के स्थान पर संधि करेंगे तो अस्मान नगरात होगा। सम प्लस चरणम, यहां पर मैं है, इधर व्यंजन का प्रथम जो अक्षर है छ, ये व्यंजन वर्ण है, तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, से के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। कहने का मतलब जिस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि मैं है उसमें हलंत लगा हुआ है और इधर कोई भी व्यंजन वर्ण है, तो इस हलंत वाले मैं के स्थान पर यह अनुस्वार हो जाएगा से के ऊपर, तो संचरणम, ये संधि हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरी होती है धूमम मुंचति। मैं के बाद में व्यंजन है मैं, तो यहां पर इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अधोलिखिता नाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान भरी। वृषम अत्यधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहां, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। ये वायुमंडल प्रदूषित है। कितना प्रदूषित है? वृषम। तो प्रथम का आंसर हो जाएगा वृषम। यहां पर क्या आ जाएगा? वृषम। क्या हो जाएगा? वृषम। ये जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन हो गया है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो जीवन कठिन हो गया। कैसे? यहां पर आंसर लिखेंगे क्या हम? अत्र, यहां पर जीवनम कठिन हो गया। प्राकृतिक, यहां पर व्री नहीं है, क्री है साथियों, ये व्री लिखा गया। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। तो प्राकृतिक वातावरण क्षण भर भी, यहां पर अपि होगा, अपि का मतलब भी,
प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी संचरणम घूमना, अपि मीन्स भी, लाभदायकम बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है। पर्यावरण से संरक्षणम पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति आराधना प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण की रक्षा प्रकृति की आराधना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एव पर्यावरण की रक्षा ही, एव मीन्स ही, पर्यावरण से संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति की आराधना है। समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? सदा। समय का सदुपयोग कब करना चाहिए? सदा। सदा समय से सदुपयोग करनीय। भूकंपित समय, भूकंप के समय गमनम एवं उचितम भवति, जाना ही उचित होता है। कहां? बाहर। भूकंप के समय बाहर जाना उचित होता है। एक बार फिर देखेंगे। इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। अत्र जीवनम दुर्भम अस्ति, अत्र जीवनम दुर्भम अस्ति। ठीक है। फिर है प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम एव पर्यावरण की रक्षा ही प्रकृति आराधना प्रकृति की आराधना है। सदा समय से सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदा ही आ गया। भूकंपित समय, भूकंप के समय गमनेव जाना ही उचितम भवति उचित होता है। कहां? वही बाहर। ठीक है। 6 है हरितमा सूची पर्यावरणम, यत्र, यहां पर लिखेंगे पहले में यत्र, यत्र का मतलब जहां, हरितमा हरियाली है, यत्र हरितमा जहां हरियाली है, तत्र सूची पर्यावरणम, वहां पर पर्यावरण पवित्र हो, तो यहां पर आ जाएगा तत्र। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जानिए, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। जैसे सलीलम, इसका मतलब क्या होता है? जलम। यह आंसर सामने ही है। सलीलम का मतलब जलम, सलीलम मीन्स जलम। आम्रम रसालम, आम्रम मीन्स आम, रसालम मीन्स आम। वनम जंगल, और कांतारम का मतलब भी जंगल होता है। शरीरम शरीर, तनु मीन्स शरीर। कुटिलम टेढ़ा, और वक्रम मीन्स टेढ़ा। पाषाण मीन्स पत्थर, प्रस्तर मीन्स पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे भी आंसर दिए हुए हैं आपके सुविधा के लिए, आप देख सकते हैं। अब अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों के विलोम पदानी, विलोम पद पाठात पाठ से चित्वा चुन करके लिखिए। तो सुकर्म का मतलब आसानी से होने वाला, और दुष्कर्म कठिनता से होने वाला, ये विलोम पद है। ये विलोम पद है। यहां पर विलोम पद में क्रॉस लगा देते हैं हम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या? दूषितम निर्मलम, दूषितम निर्मलम। गृह्णन्ति ग्रहण करना, और मुंचति छोड़ना। फिर रिपीट हो गया, दूषितम निर्मलम। कोई बात नहीं, जिससे हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। दानवाय राक्षसों के लिए, और मानवाय मनुष्यों के लिए। शांता शांत, और ध्वानम का मतलब शोर। ठीक है। इस प्रकार से यह हमारी क्या हुई? विलोम शब्द। दूषितम निर्मलम, गृह्णन्ति मुंचति, निर्मलम दूषितम, दानवाय मानवाय, शांता ध्वानम। आपकी सुविधा के लिए नीचे उत्तर भी हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा चे समस्त पदानी समास नाम से लिखत।
उदाहरण का अनुसरण करके पाठ से चुन करके समस्त पद और समास का नाम लिखिए। मलिन सहितम से मलम अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है सेमल। हरिचा च ये तरवाह तेषां, हरे हैं जो पेड़, उनको क्या बोलते हैं? हरित तरुणा। ठीक है, यहां पर है कर्मधारय समास। ठीक है, यहां पर हम विग्रह ऐसा भी कर सकते हैं कि हरिता नाम तरुणा, हरिता नाम तरुणा, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ललिता, तो यहां पर ललिता नाम लता नाम, ऐसा भी हम विग्रह कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ललिता च या लता च, ललिता च या लता च तासाम। तो ललित, ललित लता नाम कर्मधारय समास। ललित का मतलब लताएं कैसी? ललित सुंदर, ललित हैं जो लताएं तासाम उनको, अर्थात ललित लता नाम, इसमें कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। जहां पर पहला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द होता है वो विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। यहां पर देखो नवीन, नवा मीन्स नवीन और मालिका मीन्स मालिका। तो मालिका की विशेषता बता दी कि मालिका कैसी? नवीन। तो यहां पर नव मालिका हो गया कर्मधारय समास। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। गृध सुख संदेश येन, जिसके द्वारा सुख संदेश ग्रहण किया गया, तम उसको क्या बोलते हैं? गृध सुख संदेशम। तो इसमें बहुब्रीहि समास क्या है? भ्री बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर कज्जलम एवं मलिनम, काजल के समान मलिन। जहां पर भी इव आता है विग्रह में तो वहां पर कर्मधारय समास कर देना आप, इव जहां पर आता है। तो काजल के समान मलिन, तो कज्जल मलिनम बोलते हैं उसको, ये हुआ हमारा कर्मधारय समास। दुर्दांत दस नहीं, तो यहां पर भी कर्मधारय समास है। क्यों है? दसन कैसा? दुर्दांत, कठोर, भयंकर दांतों से। ठीक है, तो यहां पर दसनई की विशेषता बता रहा है क्या? दुर्दांतई। ठीक है, तो दुर्दांतई दसनई, यहां पर समस्त पद क्या होगा? दुर्दांत दसनई, ये कर्मधारय समास हो। ठीक है, नीचे इनके उत्तर दिए हुए हैं, आपकी सुविधा के लिए देख सकते हैं। रेखांकित पदमात्रते प्रश्न निर्माणम करो, तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर देखिए कज्जल मलिनम, ये मान लीजिए अंडरलाइन है, तो आपको क्या लिखना है? कीदृशम, कैसा। सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम उंचति, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। तो किसके समान? कीदृशम, कैसा? कज्जल मलिनम। अब नेक्स्ट है यहां पर पक्षी नाम, यह अंडरलाइन है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। पक्षी नाम पक्षियों के, तो यहां पर क्या लिखेंगे प्रश्न निर्माण के लिए? केशाम, किनके। जो विभक्ति और वचन इसमें है वही विभक्ति और वचन इसमें है। पक्षी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, केशाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मान लीजिए उद्याने होता तो आप क्या लिखते? कुत्र, कहां। नेक्स्ट है लता तरु गुलमहा, प्रस्तर तले पिष्ठा संति, तो यह लताएं, पेड़ और गुल्मा, झाड़ी। यहां पर आपको प्रश्न निर्माण करना है लता तरु गुलमाहा। और मान लीजिए पाषाणी सभ्यतायाम को आपको प्रश्न निर्माण करना होगा, तो पाषाणी सभ्यतायाम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम? कश्याम। प्रस्तर तले, ये अंडरलाइन होता तो इसके स्थान पर क्या लिखते? प्रस्तर तले, तो कुत्र, कहां। ठीक है, लता तरु गुलमाहा के। नेक्स्ट है जैसे महानगरेशु, महानगरेशु षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यहां पर केशु भी लिख सकते हैं, कुत्र भी लिख सकते हैं। वाहना नाम
ये अंडरलाइन किया गया हो तो हम लिखेंगे केशाम। ठीक है, जैसे प्रकृत्याः षष्ठी विभक्ति एकवचन है तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे हम कस्या। किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन लिखेंगे हम कस्या। ठीक है, यहां पर लता तरु गुल्मा, जो अंतिम शब्द है गुल्मा झाड़ियां, गुल्मे गुल्मो गुल्मा, तो यहां पर इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। पाषाणी सभ्यतायां यदि अंडरलाइन किया गया है तो हम क्या लिखेंगे, कश्याम लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आंसर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।